सनातन धर्म में होली के त्योहार का बहुत अधिक महत्व होता है। यह त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली मनाई जाती है। इस साल होली का त्योहार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को 9:54 पर शुरू होगी। यह 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:30 से शुरू होगा, जो दोपहर 5:02 में शुक्र, मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति, कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, होलिका दहन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेलकर नई शुरुआत की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार होलिका हिरण्यकश्यप नामक रक्षा की बहन थी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करते थे। जब कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का कार्य सौंप दिया। अपने भाई की आज्ञा मानकर होलिका ने एक अग्नि प्रकट की और ब्रह्मा को लेकर उस अग्नि में बैठ गई। होलिका को यह वरदान था कि उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ, लेकिन होलिका खुद अग्नि में जलकर भस्म हो गई। बहन का त्योहार मनाया जाने लगा। यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है और होलिका की अग्नि में सभी पाप और नकारात्मकता को नष्ट किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। यह दिन आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए और देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, ताकि होली का त्योहार आने से पहले आप अपने घर पर कुछ साधारण सी चीजें खरीद कर जरूर लेकर आए। यह चीजें आपके घर के सभी वास्तु दोषों को खत्म करती हैं और होलिका दहन के घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप होली से पहले अपने घर पर यह 4 चीजें जरूर लेकर आएं। यह 4 चीजें जिस स्थान पर भी होती है, वहां पर माता लक्ष्मी जी सदैव ही घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए अगर आपके घर में यह 4 चीजें मौजूद नहीं है, तो आप होली आने से पहले ही इन चारों को खरीद कर अपने घर पर लेकर आए। होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां विचरण करती हैं। यह शक्तियां आपके घर में भी प्रवेश कर सकती हैं, जिससे आपके घर का माहौल खराब, परिवार में तनाव का वातावरण निर्माण हो सकता है, जिससे घर में क्लीन और धन की हानि की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आप इन 4 चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाएं और उन्हें एक निश्चित स्थान और दिशा में रख दें, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहे और अशुभ शक्तियां आपके घर में प्रवेश न करें। अगर आपके जीवन में पहले से ही धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो इन 4 चीजों को अपने घर पर लेकर आएं। धीरे धीरे आपके जीवन से सभी समस्याएं खत्म होने लगेगी। शास्त्र के अनुसार आप इन 4 चीजों को होली के त्योहार से पहले ही घर पर लाना चाहिए, ताकि कुछ चीजों को घर में रखकर होलिका दहन के दिन उन्हें होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तो चलिए, कौन सी 4 चीजें हैं? सबसे पहली चीज है कछुआ। वास्तु शास्त्र और सनातन धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि सुविधा के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर होता है। दोस्तों, दूसरी चीज है लाल मिर्च। होलिका दहन से पहले आप 7 लाल मिर्च लाकर अपने घर के कोनों में रख दें। खासकर पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोनों में एक एक मिर्च रख देनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर होलिका दहन के दिन इन 7 लाल मिर्च को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित हो जाता है। होलिका दहन से पहले हरी मिर्च और नींबू खरीद कर लाना चाहिए और इसे घर के बाहर डाल देना चाहिए। फिर होलिका दहन के दिन पुरानी नींबू मिर्च को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर पर लगी बुरी नजर तुरंत नष्ट हो जाती है। लोगों की बुरी नजर के कारण जीवन में कई समस्याएं निर्माण होने लगती हैं। अचानक ईंधन का खर्च हो जाता है। परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं।
इससे बचने के लिए होलिका दहन के दिन इस उपाय को करना बहुत आवश्यक होता है। होलिका दहन से पहले आपको द्वार पर नया तोरण जरूर बनना चाहिए और पुराना तोरण होली की अग्नि में भस्म करना चाहिए। आप आम के पत्तों का, अखबार, अशोक के पत्तों का तोरण अपने मुख्य द्वार पर पुराना तोरण होली की अग्नि में भस्म कर दें। इससे घर पर लगी बुरी नजर का प्रभाव नष्ट हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिससे घर में सुख व समृद्धि बढ़ती है। आम के पत्तों का तोरण मुख्य द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य निर्गुण पूरे हो जाते हैं। बुरी शक्तियां एवं नकारात्मक ऊर्जा भी शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल पाती है। इसलिए दरवाजे पर आम के पत्तों को लटकाना शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है। घर में धन आने के लिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें और इस पत्र में थोड़ा सा नमक डालकर रखें। यह घर के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेता है। होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होलिका दहन की अग्नि जलाई जाएगी उस स्थान पर यह जल छिड़कने इस जल से साफ करें। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में बांस का विशेष महत्व होता है। या नकारात्मक ऊर्जा को घर में रखने से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे में होली से पहले घर पर बांस का पौधा जरूर लेकर आएं और इसे उत्तर अथवा पूर्व दिशा में रख दे। परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार आता है और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। होली आने से पहले आप भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आएं। नरसिंह भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उनकी तस्वीर घर में लगाने से संकटों का नाश होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रहे, नरसिंह भगवान की पूजा के स्थान पर तस्वीर लगानी चाहिए। उनके क्रोध रूपी जिसमें हिरण्यकश्यप का वध कर रहे होते हैं, ऐसी तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले आप 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और होलिका दहन के दिन इन्हें माता लक्ष्मी जी के सामने रखकर इनकी पूरी लाल वस्त्र में बंद कर इन्हें तिजोरी में रख दें। इससे धन में वृद्धि होती है। होलिका दहन से पहले आप एक सूखा हुआ नारियल खरीद कर लाए और उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। फिर होलिका दहन के दिन नारियल को होलिका की अग्नि में रख उसे परिवार के सभी सदस्यों को खिलाते हैं। इससे जीवन में चल रही सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। होली की अग्नि की राख का भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व होता है। होलिका दहन की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है। राख को घर में चारों ओर छिड़क दें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी रात मिलाकर इससे पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपको नौकरी और कारोबार में परेशानी आ रही है, अगर घर में धन की समस्या है, पैसा नहीं दिखता है, तो आप होलिका दहन से पहली रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध लें। फिर उसे अपने सिरहाने में रखकर सो जाएं। अगले दिन शाम को होलिका की अग्नि में इन दानों को डाल दें और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए ओम श्रीम नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। किसी भी धर्म से जुड़ी समस्या हो समाप्त हो जाती है। ध्यान रहे, शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं चलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को इस दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जरूर लिखें।